Hello students, welcome to e-learning academy. So today we will going to discuss the most important numericals, that is a unsolved textbook numericals for chapter number 1. ओके, तो स्टूडेंट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये लेक्चर नंबर 5 है. ओके, तो इसका स्क्रीन थिकनेस मैं इंक्रीज कर देता हूँ. ओके, तो लेक्चर नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ऑल अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स. ओके, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं. यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आई डी, यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, सो आगे मूव करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान देंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है. अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. समहाउ एन आंट इज स्टक टू द रिम ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर, है ना. तो यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर. ओके, यहाँ पे क्या दे दिया अपने को, डायमीटर. तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो आगे मूव करते हैं. अगर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा, ओके, यहाँ पे और क्या है, वाइल द बाईसाइकिल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड. तो बाईसाइकिल कहाँ पे, सेंट्रल स्टैंड पे. ओके, सो बाईसाइकिल सेंट्रल स्टैंड पे. नेक्स्ट में यहाँ पे और क्या गिवन, इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवोल्यूशन इन 10 सेकंड. तो 2 रिवोल्यूशन दिया है, दैट मीन्स ये हमको N2 दिया है. ठीक है, इसको मैं N2 दे रहा हूँ. और 10 सेकंड्स दिया, 10 सेकंड यहाँ पे हमको टाइम दे दिया है विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं. कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय आंट इन 10 सेकंड्स. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि आंट 10 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. ओके, सेकंड क्या पूछा उसने, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन. ओके, तो फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है. देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे यूज़ कौन सा फॉर्मूला होगा. ओके, तो यहाँ पे हमको इन शॉर्ट में हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. ओके, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट. ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई. ओके, ध्यान से देखो ये यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट करता है और इस टाइप सर्कल पास करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और पूरा डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल में कवर हो रहा है, 2 पाई में. ठीक है, मतलब 1 टाइम जाएगा तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 पाई एंगल, फिर 2 टाइम 3 टाइम इस टाइप से. तो इससे हमको मालूम पड़ेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है. तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, बताओ कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं कौन सा आएगा, एंगुलर, है ना, थीटा आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्यों, क्योंकि ये एंगुलर परफॉर्म कर रहा है ना. और क्वेश्चन में भी बाईसाइकिल टर्न कर रहा है, तो बाईसाइकिल कैसे रहेगा, एंगुलर मूव करेगा. ओके, तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि बेसिक फार्मूला यूज होने वाला है थीटा के लिए. तो सो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला, लीनियर का. देखो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे एंगुलर के फॉर्म में रखा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे. ठीक है, तो कलर मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, तो ये थीटा यहाँ से हमको कैलकुलेट करना. ओके, बट यहाँ पे हमको ओमेगा नॉट क्या होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. और यहाँ पे हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए. तो अल्फा का बेसिक फार्मूला क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टी. ओके, सो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई N2, है ना. बेसिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर के वीडियो लेक्चर में देख लिया. ओके, अपन में क्या आएगा, स्मॉल टाइम टी. ओके, सो नेक्स्ट में देखो N2 यहाँ पे डिफाइंड, N2 कितना है यहाँ पे, देखो ये रहा N2, है ना, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे N1 जो N1 है, N1 का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसमें गिवन नहीं है ना. देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनिशियल उसने दिया हुआ नहीं है. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, आंट इज स्टक टू द रिम फॉर बाईसाइकिल ऑफ डायमीटर 1 मीटर. बाईसाइकिल इज सेंट्रल स्टैंड, द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड रिटेन्स द फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इनिशियल उसने कुछ बताया नहीं. तो इनिशियल क्या रहेगा, इनिशियल जर्नी स्टार्ट करेगा तो इनिशियल रोटेशन हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0. सो N1 का वैल्यू यहाँ पे 0. सो फाइनली क्या मिलेगा, 2 पाई N2 अपन में टी आ जाएगा. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय N2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, और 2 अपन में क्या आएगा, स्मॉल टाइम टी का वैल्यू कितना दिया था, 10 सेकेंड्स. ओके, सो फाइनली अल्फा का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 4 पाई अपॉन 10 सेकेंड्स. ओके, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई नहीं करूँ,
यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस टाइप से हमको यहाँ पे यूनिट मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे। अब इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा इस वाले इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो थीटा इक्वल टू क्या मिलने वाला है यहाँ पे जो थीटा हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा हमको यहाँ पे मिलने वाला है वो ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। तो टी कितना दिया यहाँ पे, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस क्या आएगा 1/2। अल्फा का ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट किया 4π/10 और इंटू क्या आएगा टी स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म में क्या मिल जाएगा 2π मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 रिवोल्यूशन क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू होता है 2π रेडियन, है ना। देखो ना यहीं पे दिखा था आपको एंगल में, 1 रिवोल्यूशन मतलब 2π रेडियन कंप्लीट कर रहा है। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, नीचे जाएगा 2π, है ना। सो थीटा का वैल्यू कितना मिला, थीटा मिला ये रहा 2π इंटू क्या आएगा 10 अपॉन में क्या 2π। ओके, सॉरी 2π, तो 2π विल बी कैंसिल। सो फाइनली क्या मिला 10। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ रहा है 10 रिवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या गिवन था ना, एक स्ट्रेट लाइन लिखा था, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी वजह से मैंने ना ये वाला फॉर्मूला जो है ना ये यूज़ कर पाया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको याद रखना है। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब ये फर्स्ट रिवोल्यूशन मतलब 1 रिवोल्यूशन करेगा कंप्लीट तो 2π कंप्लीट करता है ना। सेकंड रिवोल्यूशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रिवोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड रिवोल्यूशन 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइप से रोटेशन होने वाला है। ओके, आई होप आप लोग इसको भी समझ पा रहे होंगे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, अगेन अब हमको चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए क्या, सेकंड रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है सेकंड रिवोल्यूशन। और सेकंड रिवोल्यूशन से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, फर्स्ट रिवोल्यूशन जब ये कंप्लीट करेगा तो टाइम कितना मिल रहा है वो भी क्वेश्चन में पूछा है। देखो ध्यान से, है ना, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, देखो ये जो 10 सेकंड ले रहा है ना, ये 10 सेकंड, इन 10 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ रहा है वो पूछा था। बट यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट रिवोल्यूशन में कितना टाइम कवर करेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगेन फार्मूला कौन सा है, वही फार्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू, फार्मूला अपने पास क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा फार्मूला 1/2 हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट अगेन 0 हो रहा है तो खत्म हो चुका। 1/2 अल्फ़ा क्या था 4π/10 इंटू टी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2π। 2π क्यों ले रहा है, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया है। क्यों 1 रिवोल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट रिवोल्यूशन में पूछा उसने टाइम, है ना। सो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2π इक्वल टू, ये देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 कैंसिल और यहाँ पे आएगा π/5, 2π/5 आएगा ना, नहीं 2 2 कैंसिल, ओके, इंटू आएगा टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जाएगा देखो π कैंसिल, 5 2 जा 10, तो 10 इक्वल टू टी मिला। ओके, सो 10 स्क्वायर, हाँ, तो टी इज इक्वल टू आएगा √10 सेकेंड्स। ओके, तो ये हमको मिला टाइम जब फर्स्ट रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर लेगा। कितना वैल्यू मिलेगा, 10 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे मूव करते, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, वापस जाते क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ना समझने वाले पॉइंट है कि देखो लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन ना, मतलब कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आ रहे थे, अभी ऊपर फाइंड आउट किया था हमने 10 आ रहे थे। ठीक है, सॉरी 10 आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा उसने, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लास्ट रिवोल्यूशन। ओके, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लास्ट रिवोल्यूशन। तो लास्ट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसका मीनिंग क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड जो होगा 10th रिवोल्यूशन में, 10th रिवोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किसके साथ में, 9th रिवोल्यूशन के साथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो मिलेगा हमको डिफरेंस मिलेगा 9 और 10 का, तभी लास्ट रिवोल्यूशन का मुझे मिलेगा टाइम कितना मिल रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट कर लेना वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि 9th रिवोल्यूशन में कितना वो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं 9th रिवोल्यूशन। तो 9th रिवोल्यूशन में ना फार्मूला कौन सा, वही फार्मूला कौन सा, एंगुलर, यही वाला फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे 2π को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 9 के साथ। 9 के साथ में क्यों, 9th रिवोल्यूशन चाहिए, है ना, 1 रिवोल्यूशन के लिए 2π।
सो नेक्स्ट वन क्या आएगा, इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस क्या आएगा 1/2 अगेन अल्फा तो सेम आएगा 2 पाई इंटू क्या आएगा टी स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे ओमेगा नॉट खत्म हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे टाइम का जो वैल्यू मिलेगा √90 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए। ओके, तो यहाँ पे टाइम मिला मुझे √90। कब मिलेगा, जब 9th रिवॉल्यूशन लेगा। ओके, ये कब फाइंड आउट किया हमने, 9th रिवॉल्यूशन में। अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 10th रिवॉल्यूशन में। ओके, तो 10th रिवॉल्यूशन में अगेन क्या होगा, सेम 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू आएगा ओमेगा नॉट इंटू टी 0 हो गया प्लस 1/2 अगेन आएगा 2 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, है ना। सो अगेन फाइंड आउट किया, तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो t = 10 मिलेगा यहाँ पे वैल्यू। ओके, सब यूनिट सेकंड में रहेगा, याद रखना सेकंड में। ओके, अब हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या मिलेगा यहाँ पे, 10th में हमको मिला है 10 माइनस ऑफ √90, है ना, √90, और √90 का वैल्यू होता है पॉइंट में अगर बोलूँगा तो 9.487। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 0.513 सेकेंड्स। ओके, 0.513 सेकेंड ऐसा कुछ समथिंग मिलेगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग समझ रहेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट बहुत ईजी था। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन दोनों साथ में नहीं आएंगे बट सेपरेट फॉर्म में बोर्ड एग्जाम आने की चांसेस है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क। ओके, तो फ्रिक्शन यहाँ पे दिया 0.5 दैट इज़ अ म्यू, है ना, पढ़ा हुआ है हमने। रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, तो ये पे रेडियस दिया है जो कि कैपिटल आर का वैल्यू रहेगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। तो इनिशियली क्या बोल रहा है, जो सेंटर ऑफ कॉइन है वो कितना दूरी पे 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखते हैं और क्या दिया है, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम दी देयर। ओके, तो क्या बचा है, वेलोसिटी बचा है, कितना वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कि वो स्लीपिंग स्टार्ट हो। देखो इस टाइप से ग्रामोफोन रहेगा, ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस पे एक प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कॉइन है। ठीक है, कॉइन का मास रहेगा तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा। ओके, आउटसाइड में यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स आ जाएगा, और टुवर्ड द सेंटर यहाँ पे आएगा और फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं, इसको बैलेंस भी कर लेंगे। नेक्स्ट दिया, बाय व्हाट फैक्टर विल आंसर द चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। ओके, तो रिम के पास अगर रहेगा तो क्या फैक्टर रहेगा, मीन्स यहाँ पे बेसिकली हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है वो n1 और n2 का रिलेशन। ठीक है, n1 और n2 का रिलेशन। जी का वैल्यू दिया π² मीटर/सेकंड², ध्यान रखना है इसको। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये जो कि टुवर्ड्स से इंटरैक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम बैलेंस करते हैं, है ना, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस किया किसके साथ में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का अगर बैलेंस करेंगे तो फार्मूला यूज़ किया हम लोग mr², है ना, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे यूज़ किया, इसको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है इसको। तो नेक्स्ट वन आएगा म्यू इंटू एन। एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू एन, एन इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये रहा एन किसको बैलेंस करना है, mg को। सो एन इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है mg। ओके, यहाँ पे यूज़ किया हमने mg, m/r⍵²। ओके, मास का आंसर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, आर एज इट इज लिखता हूँ, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2πn²। ओके, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे म्यू इंटू जी, और सिंप्लीफाई करते हैं, आर यहाँ पे क्या है, आर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया 8 सेंटीमीटर, है ना, स्मॉल में लिखा हुआ, कैपिटल लिखा था बस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई का 4 हो जाएगा, 4π² इंटू क्या आएगा n² इक्वल टू आएगा 0.5, म्यू का वैल्यू दिया है, इंटू जी का वैल्यू कितना लिखना है हमको π²। ओके, तो यहाँ पे π² कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ओके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पे आपको n² का वैल्यू मिल जाएगा, और वो जो n² का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 6.25, और n का वैल्यू फाइनली मिलेगा हमको 2.5। ओके, 2.5 आएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और उसका यूनिट हर्ट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी है वो। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिला है ना, ये किसका वैल्यू मिला है, n1 का वैल्यू मिला है, ये किसका वैल्यू मिला है, n1 का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ रहेंगे, यहाँ पे n1 का वैल्यू मिला। अगेन हमको फाइंड आउट करना है क्या, फॉर्मूला कौन सा, यही फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। अब हमको चाहिए n2। ओके, अब मेरा रेडियस क्या रहेगा बताओ, अब मेरा रेडियस रहेगा जब ये पाए के डिस्टेंस पे, कहाँ दिया पाए, देखो 5 सेंटीमीटर अवे था, है ना, तब मैं रेडियस यूज़ करूँगा पाए। ओके, मल्टीप्लाई करूँगा, रेडियस यहाँ पे यूज़ किया हमने पाए, उसका मल्टीप्लाई करूँगा, और बाद में यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सेम फार्मूला, ये वाला 2πn²
तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। n2 अब यहाँ से फाइंड आउट होगा, n2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा म्यू इंटू जी, तो 0.5 इंटू जी का वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर। अगेन कैंसिल होगा सब कुछ, है ना, पाई स्क्वायर कैंसिल। सो n2 का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा हमको, n2 का जो वैल्यू मिलेगा वो हमको मिलेगा 2.5 आ रहा है यहाँ पे। n2 का वैल्यू मिलेगा इसका डबल, सॉरी इसका हाफ, कितना आएगा 1.25। ओके, तो यहाँ पे जब इसका रिलेशन निकालोगे तो n2 इज इक्वल्स टू आएगा n1/2। ओके, सॉल्व कर लेना, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो 13 के लिए और भी स्पेस था हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। ओके, तो 72 मीटर क्या गिवन है बता सकते हो, रेडियस है ना। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर दैन 216 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमको दिया है वेलोसिटी, टू फास्टर दैन मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम दे दिया है, ठीक है, 216 किलोमीटर पर आवर। विद वॉट एंगल शुड बी रोड टू बी टिल्टेड। इसका मीनिंग क्या है, थीटा पूछा है। थीटा क्या होता है बताओ, थीटा इज नथिंग बट व्हाट, रोड जो एंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कौन सा था, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएम, उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। उस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, बाय व्हाट हाइट विल इट आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज ऑफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो 10 मीटर वाइड यहाँ पे जो दिया है वो विड्थ दिया है ना, विड्थ दिया है पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला वी मैक्स इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला आएगा, √RG tan थीटा। ये कहाँ पे पढ़ा हम लोग ने, बैंकिंग ऑफ एंगल, है ना। थीटा क्या होता है, बैंकिंग ऑफ एंगल। तो बैंकिंग ऑफ एंगल में ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है भाई, है ना, फॉर्मूला वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, v²/r इंटू जी। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 216, तो किस में कन्वर्ट करना हमको, मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 60 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आता होगा ना कन्वर्ट करने, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा 60 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस कितना दिया हुआ है 72 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू यहाँ पर 10 यूज़ करना है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जी का वैल्यू 10 यूज़ कर लेना। सो tan थीटा यहाँ पे आएगा। ओके, सो थीटा इक्वल टू अगेन tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमको 60/12 जो कि कितना हो जाएगा 5, है ना। tan इनवर्स ऑफ 5 यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है लॉग टेबल में आपको ओपन करना है नेचुरल टेंजेंट। वहाँ पे जैसे आप देखोगे तो लॉग टेबल में देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज रहते हैं और यहाँ पे वैल्यू ब्लॉक लेटर में यहाँ पे लिखे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं देखना, आपको बीच में ढूंढना है कि 5.00 समथिंग नियरेस्ट वैल्यू कहीं मिल रहा है क्या। जो भी नियरेस्ट वैल्यू मिलेगा अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट से 78 डिग्री रहेगा, ठीक है। वर्टिकल से आपको मिलेगा 42 मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा थीटा का वैल्यू कितना है 78 डिग्री 42 मिनट। ओके, अब लॉग टेबल में देख लेना, नेचुरल टेंजेंट में ढूंढना है इसको। ओके, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहता है, यहाँ पे बैंकिंग ऑफ एंगल कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, जब एंगल स्टार्ट होगा तो बैंकिंग ऑफ एंगल यहाँ पे थीटा मिलेगा और ये हाइट रहेगा h, ये हाइट है h। ओके, और ये है अपने पास जो वाइड की बात किया था कितना मीटर वाइड है, 10 मीटर वाइड। देखो ना क्वेश्चन में दिया ये रहा 10 मीटर वाइड है ना। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो 10 दिया यहाँ पे, तो h इज इक्वल्स टू यूज़ करेंगे साइन थीटा कितना था 70 डिग्री 42 मिनट। ओके, 70 डिग्री 42 मिनट मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है 10 के साथ में। तो साइन 70 डिग्री कितना होता है 0.9806, ठीक है। 70 डिग्री 42 मिनट। वापस से 10 में ही मत फाइंड आउट कर लेना भाई, नहीं तो ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे फायर है तो फाइव लिखूंगा, ऐसा नहीं है। ये साइन है, साइन वहाँ पर हम लोगों ने 10 का निकाला था, यहाँ से साइन निकालेंगे, बट साइन कहाँ से निकालेंगे, नेचुरल साइन वाला जो टेबल है वो यहाँ से देखेंगे। 0.9806 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 के साथ में, तो हाइट का वैल्यू आएगा 9.806 मीटर। तो यही क्वेश्चन हमको पूछा हुआ था, है ना, व्हाट हाइट, यही क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप लोग समझ गए रहेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 की डिस्कशन करना स्टार्ट करते देखो क्या बोलता है, द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का रेफरेंस लेना, आप क्या बोल रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टाइप्स ऑफ व्हीकल ऑन द रोड इज 0.8। तो ये म्यू का वैल्यू उसने दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विल देयर एनी लोअर स्पीड लिमिट। तो कोई लोअर स्पीड लिमिट यहाँ पे पॉसिबल है क्या, वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या पूछ रहा है वो, बाय हाउ मच द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। ओके, तो लोअर स्पीड लिमिट अपर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लोअर स्पीड लिमिट। फॉर्मूला क्या है, वी मिनिमम इज इक्वल्स टू √RG tan थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एस, मतलब म्यू एस रहेगा
1 प्लस क्या आएगा म्यू एस टेन थीटा। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना है मिनिमम वेलोसिटी के लिए। तो अंडर रूट ऑफ आर कितना दिया यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई बाई 10, जी का वैल्यू यूज़ किया, टेन थीटा की यहाँ पे 5 यूज़ करना, ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट किया था। यहाँ पे आएगा 0.8 अपॉन माई 1 प्लस 0.8 इंटू 5। ओके, यहाँ पे देखो ये चेंजेस क्या होता है, मैक्सिमम रहेगा तो यहाँ पे ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना ही चेंजेस, बाकी फॉर्मूला सेम है। ओके, इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे आप लोग तो ये आपको फाइनल बोल रहा हूँ, फाइनल आपको वैल्यू मिलेगा 24.58। ओके, 24.58 समथिंग मिलेगा मीटर पर सेकेंड में, 58। ओके, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर में तो 24.58 को मल्टीप्लाई करो 18/5 के साथ में, है ना, तो आपको मिलेगा 88.5 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच अपर स्पीड लिमिट विल एग्जिस्ट। ओके, तो कितना अपर स्पीड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पे हमको ये देखना, देखो हमेशा जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, बैंकिंग एंगल, वो 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो डिनोमीटर वाला पार्ट को यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, डिनोमीटर कौन सा यूज़ करना है, ये मिनिमम वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट किया, बट हमको क्या पूछा है, हाउ मच कैन बी अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट कितना एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, नहीं ये वाला ही यूज़ होगा, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका डिनोमीटर 1 माइनस ऑफ म्यू एस टेन थीटा, है ना, क्यों माइनस यूज़ किया, क्योंकि अपर स्पीड लिमिट बोला है ना भाई। ठीक है, तो 1 माइनस म्यू एस कितना 0.8 और टेन थीटा वैल्यू 5 आया था, सिंप्लीफाई किया तो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि कोई यहाँ पे कोई भी अपर स्पीड लिमिट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो नो अपर स्पीड लिमिट, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऊपर जाएगा तो कोई भी स्पीड लिमिट नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है ना भाई, तो नेगेटिव एग्जिस्ट थोड़ी नहीं करेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, ड्यूरिंग ए स्टंट, तो स्टंट परफॉर्म हुआ है, cyclist considered to be a particle is undertaking a horizontal circle inside the cylindrical well of radius 6.05 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमको रेडियस दिया है 6.05 मीटर। नेक्स्ट दिया है इफ नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड बी स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। ओके, तो कितना मिनिमम स्पीड यहाँ पे आर्टिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द आर्टिस्ट दिया 50 kg, मास गिवन है। इफ़ शी और ही इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ 20% स्पीड लिमिट इंक्रीज हो रहा है, देन हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसने पूछा हुआ है। देखो स्टंट कर रहा है एक इस टाइप से वेल में, ठीक है, तो ये सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, तो एम जी डाउनवर्ड ऐड करेगा, डाउनवर्ड एम जी आएगा, अपवर्ड में आएगा, अपवर्ड में यहाँ पे आएगा अपने पास फ्रिक्शन। ओके, और यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज़, या फिर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे या फिर सेकंड इक्वेशन और क्या यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एम को। ओके, इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला डायरेक्टली अगर यूज़ करना चाहते हो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा आर जी अपॉन में मी। ओके, सो वेलोसिटी इक्वल टू आर कितना दिया है 6.05, जी कितना यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 10 और म्यू कितना है 0.5। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग तो लास्ट में आप लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया कितना आ रहा है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या है, कितना आएगा 11 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू यहाँ पे क्या था एम इंटू जी, एम कितना है मास 50, जी कितना है 10, तो 500 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आया 500 न्यूटन और मिनिमम स्पीड लिमिट कितना आया यहाँ पे 11 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। तो दोनों भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। तो यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोग ना यहाँ पे हम लोग बात करना चाहेंगे, अगर वेलोसिटी यहाँ पे 20% दिया था ना, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी दिया ना 20% इंक्रीज हो रहा है, तो देखो ऑलरेडी वेलोसिटी कितना है 11, तो 11 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 11 मीटर ऑलरेडी था, बट इसमें 20% और इंक्रीज़ करना है। ओके, 20% और इंक्रीज़ करना है, तो 20% इंक्रीज़ करना है तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका जो भी आंसर आएगा आपको फाइनल आंसर आएगा। ओके, क्योंकि 20% इंक्रीज़ कर रहा है तो इसको यूज़ करना भाई, भूलना नहीं। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है, किसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग रीड करने के बाद ही पता चल गया होगा। देखो, अ पेंडुलम कंसिस्टिंग, पेंडुलम में कौन सा पेंडुलम, कॉनिकल, मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ यहाँ पे दिया 20 सेंटीमीटर, ये एल है, एंड टाइनी बॉब ऑफ
मास 100 ग्राम, तो ये मास गिवन है। ये सेटअप इन कॉनिकल पेंडुलम इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, तो 75 आरपीएम जो गिवन है वो एक्चुअल में क्या है, एन का वैल्यू, ठीक है। और एन को हमको कन्वर्ट करना है आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, है ना, कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट के फॉर्म में। तो 75 डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो कन्वर्ट हो गया आरपीएस में, ठीक है। और सिंप्लीफाई किया तो 5/4 आरपीएस आ जाएगा, ओके। हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या पूछता है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने बोल रहा है वो। और क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करना है, ओके। बट सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम को फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है तुमने, 2π √, क्या आएगा, L cos थीटा अपॉन क्या आएगा, G, ओके। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या मिलेगा, टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा 4/5। कैसे मिला, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो उल्टा लिख दिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिला ना 5/4। नेक्स्ट आएगा 2π एज इट इज़ और √L, L यहाँ पे हमको गिवन है क्या, नहीं, L फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे L गिवन है क्या, फाइंड आउट नहीं करना भाई, L गिवन है 0.2, ओके, 0.2। ये सेंटीमीटर है, कन्वर्ट किया मीटर में, तो L यहाँ पे आ रहा है 0.2 मीटर, ओके। 0.2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा नहीं दिया है तो सॉल्व करेंगे, थीटा फाइंड आउट करना है। यहाँ से जी कितना आएगा, 10, ओके। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम पूरे, ये स्क्वायरिंग स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/25, 5 का स्क्वायर, और 2π भी 4π स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 0.2/10 एज इट इज़ इंटू कॉस थीटा आएगा, ओके। मल्टीप्लाई में रिलेशन होगा। नेक्स्ट कॉस थीटा अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा का आपको वैल्यू मिल जाएगा 4/5। फाइनली इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये मिलेगा, कॉस थीटा का 4/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। अब इसको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा एडजेसेंट और ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एडजेसेंट है भाई, कैपिटल ए एडजेसेंट, तो एडजेसेंट का वैल्यू फाइंड आउट करें, ये थीटा, यही कॉस थीटा यहाँ से मिल रहा है। तो ये रहा, ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 5, और एडजेसेंट आ रहा है, रॉन्ग, एडजेसेंट आ रहा है 4, हाइपोटेन्यूज आ रहा है 5, ओके। ये 4 5 हो गया तो ये रहेगा 3, ओके। यहीं से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ tan थीटा मिलेगा हमको 3/4, ठीक है। क्यों फाइंड आउट किया, थोड़ा टाइम में आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ से साइन थीटा फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी फाइंड आउट कर लो, वो क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहेगा 3/5, ओके। साइन थीटा मिलेगा यहाँ पे 3/5, ओके। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला यहाँ से यूज़ करेंगे, v² = rg tan थीटा, ठीक है। ऑलरेडी इसी में पढ़ा है हमने, ठीक है। सो यहाँ पे r की जगह पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ L sin थीटा, ठीक है। आई होप याद होगा आपको, ये इस टाइप से हमने ड्रॉ किया था पेंडुलम के लिए, ये रोटेशन करेगा इस टाइप से, है ना। तो पेंडुलम जब यहाँ पे पहुँचा था mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, याद होगा आप लोग, है ना। ये थीटा यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। रेडियस यहाँ पे टुवर्ड सेंटर है, तो ये रेडियस और ये डिस्टेंस सेम रहता है, ये रेडियस का, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ L रहेगा, तो ये बनेगा L cos थीटा, ठीक है। L cos थीटा है और ये रहेगा L sin थीटा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, r = L sin थीटा, डेरिवेशन से पार्ट है, ठीक है। जी यहाँ पे 10 मिलेगा, और tan थीटा ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया, कितना आ रहा है 3/4, ओके। ये v² है, तो इसको मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो v² = आएगा L का वैल्यू कितना मिला था हमको, 0.2 मल्टीप्लाई बाय और साइन थीटा कितना है 3/5, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये 3/5 भाई, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज़ 3/4 एज इट इज़, ओके। सो वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे तो आपको वेलोसिटी का स्क्वायर जो वैल्यू मिलेगा 0.9, ठीक है। तो हमको सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, क्या नहीं, वेलोसिटी का स्क्वायर अभी फाइंड आउट किया, वेलोसिटी फाइंड आउट हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ओके। 1/2 एज इट इज़, मास यहाँ पे आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय v² ऑलरेडी फाइंड आउट किया 0.9, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0.045 जूल, ओके। काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे हमको वैल्यू मिला, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बट हमको यहाँ पे एक और फाइंड आउट करना है, क्या, यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ना यही है, ये पूरे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ध्यान से देखना, ओके। अगेन फिक्स्ड है, फिर से ड्रॉ करना भाई ताकि तुम अच्छे समझ में आ जाओ, ठीक है। देखो ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। जब स्ट्रिंग देखो ना, स्ट्रिंग थोड़ा सा ऊपर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा लेंथ, जब ये देखो ये जो रॉड है ना, ये रॉड मतलब सॉरी ये स्ट्रिंग है, जो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे जो बॉब है, जब ये वापस हॉरिजॉन्टल में आएगा थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। देखो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट कराना स्टार्ट करोगे इस टाइप से रोटेट कराना स्टार्ट करोगे इस टाइप से, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे पोजीशन लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट का वैल्यू है ना, यहाँ पे जो हाइट का वैल्यू है
ये पूरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है ना, ये पूरा लेंथ है जो ये एल है, बट ये हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट तो सिर्फ इतना ही है, एच यही है ना, और पूरा लेंथ कितना है, ये एल है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, जो डिस्टेंस देख रहा हो ना, ये सॉरी ये सेंटर से ना, ओके, ये जो डिस्टेंस देख रहा हो ना बीच वाला, ये क्या मिलेगा, एल माइनस एच, और यही क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये इतना ऊपर उठा ना, इतना ऊपर उठा है, तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफरेंट फॉर्म में यूज होगा। देखो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे mgh, बट h यहाँ पे क्या बनने वाला है, एल माइनस एच। एल माइनस एच क्यों यूज़ किया, क्योंकि इतना ही ऊपर उठा है, ऊपर नहीं उठा है ना, क्योंकि इतना ही पार्ट में ये गया, इसके ऊपर नहीं गया भाई, इसलिए इतना यूज़ करें। ठीक है, मास यहाँ पे क्या रहेगा, mg एज इट इज़ यूज़ करेंगे, एल एज इट इज़, h क्या रहेगा बताओ, h यहाँ पे हाइट है ना, ये हाइट क्या बनेगा, ये हाइट बनेगा क्या बनेगा, एल कॉस थीटा, है ना। कहाँ से मिला हमको, ऊपर डायग्राम में, अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, है ना, ये देखो ये रहा एल कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा, तो एल कॉस थीटा यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करें एल कॉस थीटा। ओके, एल यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एम जी इंटू एल और 1 माइनस कॉस थीटा सब कुछ फाइंड आउट करके रखा हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मास आएगा 0.1 इंटू जी आएगा 10 इंटू एल मिलेगा 0.2, 1 माइनस कॉस थीटा कितना मिला 0.8, है ना, कॉस थीटा जो ऊपर है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया हमने। सो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी मिला 0.04 जूल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल होने वाला है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज undergoing a vertical circles inside the sphere of death. Inside the sphere of death, the speed of the motorcycle varies from 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 6 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखना, 6 मीटर पर सेकेंड को मैं ले रहा हूँ वी टॉप, तो टॉप का वेलोसिटी 6 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड है वी बॉटम का वेलोसिटी। ठीक है, कैसे होना पड़ा, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर, क्या पूछा, डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ डेथ, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स, तो कितना मिनिमम पॉसिबल है पूछ रहा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर होगा तो यहाँ पे आपको पता है टॉप में जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी टॉप का क्या मिलेगा, कम मिलेगा, कितना मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड, बॉटम पे रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, गिवन है। अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे किस टाइप का है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है, टोटल एनर्जी एट टॉप पे इक्वल होगा टोटल एनर्जी एट बॉटम। ठीक है, टोटल एनर्जी के कौन कौन से आएंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, टॉप के लिए, और यहाँ पे मिलेगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगेन किसके लिए, बॉटम के लिए। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप के लिए आएगा 1/2 mv टॉप स्क्वायर प्लस आएगा पोटेंशियल जगह एम जी इंटू एच क्या आएगा 2r। आई होप आप लोगों को याद होगा, ये पूरा यहाँ से सेंटर से लेके देखो ये रेडियस है और ऊपर भी एक रेडियस, तो 2r यूज़ किया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 mvb स्क्वायर। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगा mgh, बट h यहीं से तो जर्नी स्टार्ट किया उसने h का, तो h कुछ मिलेगा नहीं, तो h 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का। ओके, अब फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मास कितना है 36, है ना, इंटू टॉप के लिए वेलोसिटी कितना है, टॉप के लिए वेलोसिटी वही 6 का स्क्वायर कर दिया हमने 36 हो गया। ओके, मास कितना है, तो मास के लिए देखो मास कैंसिल करते हैं भाई, सब जगह का मास कैंसिल, है ना, ये खत्म हो चुका है, ये आई होप याद होगा। 6 का स्क्वायर 36 यूज़ कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस करेंगे, बीच में प्लस है तो जी यहाँ पर 10 हो गया इंटू 2r रेडियस दिया था यहाँ पे, रेडियस नहीं दिया था, फाइंड आउट करना। ओके, इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी एट बी, तो वी बी वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100, ये यूज़ किया हमने। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियस कितना आ जाएगा 32 और 16 1.6 मीटर आ जाएगा। डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 3.2 मीटर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डायमीटर मिल गया। तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ डायमीटर पूछा गया उसने, यस डायमीटर तो पूछा, बट साथ में पूछा मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स। ओके, तो वेलोसिटी भी उसने पूछ लिया है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी मिनिमम इक्वल टू √ऑफ क्या आएगा r इंटू जी। कहाँ पर हमने वेलोसिटी यूज़ किया, टॉप पे, है ना, याद होगा आपको जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन करा था, √ऑफ r जी, r कितना है 1.6 इंटू जी 10 यूज़ किया, और यहाँ पे आ जाएगा 4 मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे। बॉटम पे चाहिए तो मिनिमम वेलोसिटी बॉटम के लिए फॉर्मूला क्या आएगा √ऑफ 5rg, है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से यूज़ किया भाई, वीडियो देख लेना एक बार, वहाँ पे कराया है। ठीक है, √ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई जी r 1.6 इंटू जी कितना आएगा 10। ओके, सॉल्व करोगे 4√5 मीटर पर सेकेंड आएगा। पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में फाइंड आउट कर लो। ओके, तो यह मिनिमम वेलोसिटी टॉप एंड बॉटम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है,
देखो इसमें क्वेश्चन कुछ करना नहीं है यहाँ पे, सिंपली ये देखो अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg, तो मास दे दिया हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, व्हेन रोटेटिंग अबाउट द वन ऑफ इट्स डायमीटर इट इज़ अ मोल्टेन एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस। ओके, तो मोल्ड किया, फिर से रिमोल्ड किया और कन्वर्ट किया सेम रेडियस में, कन्वर्ट किया यहाँ पे स्मॉल डिस्क के फॉर्म में। ओके, हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन द रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो यहाँ पे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा उसने जब उसके खुद के एक्सिस से रोटेट कराएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिंग के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वो होता है mr², ठीक है। और ये डिस्क के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा mr²/2, राइट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट, तो वही जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए तो mr² होगा, ठीक है। उसी को अगर हम लोग ऐसा मतलब शो करें कि डिस्क के टाइप में या फिर डायमीटर के फॉर्म में अगर उसी को फाइंड आउट करें तो mr²/2 हो जाएगा, जो कि कैसा दिखेगा हमको, डिस्क के जैसा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इक्वल टू क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओन एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग में, वही देखो ना, जो रिंग है ना, रिंग को डायमीटर के फॉर्म में ले हुए तो ये mr²/2 दिखेगा, जो किसकी तरह है, डिस्क का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोनों भी सेम हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो मिला था, ये रिंग लिखा भाई है ना, रिंग का जो मिला था डायमीटर अबाउट डायमीटर के लिए वो कितना दिया, देखो 1 kg मीटर स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर। अब उसी को अगर हम डिस्क के लिखेंगे तो वो भी 1 kg मीटर स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, अ बिग डम्ब बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम, लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, कुछ इस टाइप से हमारे पास गिवन है। तो ये रहा डम्बेल, बोथ साइड में यूज़ किया, ये रहा बीच में रॉड और ये रहा डम्बेल दोनों साइड में। ओके, तो यहाँ पे बीच में पूरा लेंथ L है, यहाँ पे तो हाफ रहेगा L/2 और ये रहेगा हाफ अगेन L/2। ओके, ये पूरा सेंटर तक है, ठीक है। अब इस टाइप से यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप लोगों को देखो, ये सेंटर इसका ये रहेगा, इस सेंटर इसका ये रहेगा, बीच में सेंटर तो दिया ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं IC क्या रहेगा यहाँ पे, आई सेंटर दोनों भी डम्बेल का। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, टू एंड्स ऑफ द, ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल व्हेन द रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ओके, तो इसके अबाउट उसने फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इससे देखो, इस कंसेप्ट से आपको याद आ जाना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे स्फीयर के लिए, जो डम्बेल स्फीयरिकल शेप था। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, I0 = IC + mh², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, सेंटर क्या है, ये देखो ये रहा IC, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे यहाँ पे, और स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5 mr², ठीक है। तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना। ओके, प्लस अगेन क्या है mr², बट यहाँ पे h है, जो h क्या है यहाँ पे बताओ, हाइट है ना, ये आई होप याद होगा तुमको जब थ्योरम कराया उसमें। तो h क्या रहेगा L/2 है ना, L/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 एज इट इज़, मास यहाँ पे दिया 50, रेडियस कितना दिया 10, तो 100 हो गया, प्लस मास अगेन 50 और L/2 मतलब रेडियस हो जाएगा, है ना, या फिर यहाँ पे लेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। L/2 मतलब 10 का स्क्वायर, इसको यूज़ किया, सिंप्लीफाई कर लिया तो 7000 मिला, 7000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट में ही रखा है वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ड्यू टू सेकंड स्फीयर। तो सेकंड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन क्या आएगा, सेम आएगा, 7000 ही आने वाला है, 1000 है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बट हमको यहाँ पर क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ओके, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, इसकी सेंटर की। ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो भाई थोड़ा सा ना यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा है। ओके, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना हमको क्या, ml²/12। क्यों, देखो जब सेंटर में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, सेंटर के अबाउट अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराओगे, इस टाइप से रोटेट कराओगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है ml²/12 होता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पे मास अगेन 60 आएगा, लेंथ आएगा, लेंथ यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे बताओ, 100, ओके। तो यहाँ पे आएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 10 आएगा टोटल लेंथ, और ये हो जाएगा 100, ठीक है, अपॉन में आएगा 12, सिंप्लीफाई कर लो, 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, टोटल आई नॉट चाहिए, ठीक है। टोटल अगर हमको आई नॉट चाहिए तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो, ये जो फाइंड आउट किया था एक ही स्फीयर का ना, टोटल आई नॉट अगर चाहिए तो हम यूज़ करेंगे दोनों स्फीयर के लिए, मतलब फर्स्ट स्फीयर के लिए प्लस सेकंड स्फीयर के लिए, प्लस टोटल आई नॉट मतलब समझ रहे हो ना भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल है, ठीक है। प्लस अब और क्या बचा यहाँ पे बताओ, ये जो फाइंड आउट किया था किसके लिए, इस बीच में एक्सिस जो प्रेजेंट था उसके लिए यूज़ करेंगे 2000, पूरा ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 14 और 2 16,000, तो 16,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपको, क्या वैल्यू है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन आगे मूव करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे हमको क्या गिवन है वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। 21 में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में है फ्लाईव्हील के बारे में। फ्लाईव्हील इज यूज टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन ऑफ 100 RPM। तो ये हमको क्या गिवन है, एन का वैल्यू, ठीक है। तो RPS में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय क्या आएगा 60 और आएगा 5/3 RPS, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग उसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा, द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg, तो मास दिया एंड द रेडियस 0.4 मीटर, तो रेडियस दे दिया। लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इनटू इक्विवेलेंट टू पार्टिकल ऑफ मास 1.6 kg, तो अगेन मास यहाँ पे दिया 1.6 kg, सेकंड पार्टिकल का मास है, फॉल ऑन इट एंड एडर टू इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ओके। कैलकुलेट x इफ विल नाउ रोटेट 80 RPM। तो सेकंड एक और हमको यहाँ पे RPM दे जो कि क्या होगा N2, कन्वर्ट करेंगे 80/60 और यहाँ पे मिल जाएगा RPS के फॉर्म में, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, ये क्या बोला है कि ये इस टाइप से हमारे पास रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, लंप ऑफ क्ले रखा जो इसके साथ में रोटेट करने वाला है, ओके। इन शॉर्ट में यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन कैसा परफॉर्म करेगा, एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा L1 = L2, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे I1 ω1, एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला यूज़ करना I2 ω2। I1 I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I1 के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे mr² क्योंकि डिस्क है, mr²/2 इंटू क्या आएगा ω1, तो 2πN1 यूज़ किया। I2 यहाँ पे क्या रहेगा, एज अ यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो mr²/2 यूज़ किया हम लोगों ने डिस्क के लिए, प्लस अब जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, डिस्टेंस कितना x है, क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस कितना x, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके लिए mx², ओके। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया यहाँ पे, तो mx² इंटू ω2 के लिए 2πN2, ओके। 2π कैंसिल, यहाँ से दोनों साइड से 2π हमने कैंसिल कर दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो भी वैल्यूज हमारे पास है। तो मास कितना दिया, ये वाले को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मास कितना दिया यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4 है ना, 0.4 मीटर है यहाँ पे, 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, अपन में आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई N1 दिया था हमको, यस 5/3 N1 था, इक्वल टू आएगा mr² अगेन, तो 10 है मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 0.4 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा फिर से 2, बट प्लस में देखो इधर प्लस है ना बीच में, तो प्लस यूज़ किया हमने, यहाँ पे साइड में यूज़ करता हूँ। मास अगेन क्या आएगा, ये 70 मत लिख देना भाई, ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे मास अगेन कितना आएगा, यहाँ पे मास वापस 10 आएगा नहीं, अब इसका मास यूज़ करेंगे, है ना, इसका मास क्ले का कितना दिया 1.6, यहाँ पे यूज़ करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई होगा बाय होगा x², ओके। ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, बार क्या था N2, तो N2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 80/60, ओके। अब यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई कर लेना आप लोगों को, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x का वैल्यू जो मिलेगा 1/√8 मिलेगा, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन आई होप आप लोग को आता होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम a wrist, an object rolls down along a incline that rises by 3 in every 5 का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट से सारा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है कि यहाँ पे इंक्लाइन पे, ओके। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 3 in 5 मतलब इस टाइप से रोटेशन करने वाला है,
ये 3 है और ये 5 है, यहाँ पे थीटा बना रहा है। ओके, द ऑब्जेक्ट गेन्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया हमको 10 मीटर पर सेकंड जो कि कैपिटल वी है। फाइनल वेलोसिटी, और कहाँ से स्टार्ट किया था, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0। ठीक है, ये ट्रैवल से डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर। ओके, तो 5/3 यहाँ पे डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ है। अलॉन्ग द इंक्लाइन व्हाट कैन बी पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट उसने पूछा हुआ है। तो आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट यूज़ किया किसका यूज़ किया, रोलिंग मोशन का। इस तरह से रोल करेगा 5 और 3 बनाएगा और ट्रैवल डिस्टेंस करेगा 5/3 का। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस है 5/3 का जो डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, 5/3। ओके, यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा, काइनेमेटिक इक्वेशन। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। मोस्ट वैलिड यही इक्वेशन है, 3 इक्वेशन होता है बट मोस्ट वैलिड यहाँ पे यही है। ठीक है, तो वी स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई, तो √10 आएगा यहाँ पे, है ना, √10 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ओके, √10 का होल स्क्वायर, 0 का यू स्क्वायर प्लस 2as, 2a क्या आएगा, फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट कितना दिया उसने, 5/3। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया ना 5/3, ये इसके सेम मत बोलना सर ये 5 है तो 5/3 कैसे आ रहा है, ये नहीं, ये अलग अलग है दोनों भी। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, शेप फाइंड आउट करना है। शेप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होगा लीनियर एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे आएगा g sin थीटा अपॉन में आएगा 1 + k² अपॉन r²। ठीक है, रोलिंग मोशन का यूज़ किया है। एक्सेलरेशन आया 3 = g कितना आएगा 10, sin थीटा आएगा 3/5। कैसे मिला, देखो ये sin थीटा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 और ये अपोजिट 3 है, तो 3/5 यूज़ किया, 1 + k² अपॉन r²। ओके, 3 कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो k² अपॉन r² मिलेगा तुमको 1। सिंप्लीफाई कर लेना, डाउट है तो भाई देख लेना सिंप्लीफाई करके। ठीक है, देखो k² और r² दोनों 1 आने का मीनिंग क्या है कि देखो यहाँ पे अगर k² = r² अगर तुम लिखना चाहोगे तो इसका मीनिंग क्या है, ये कब हमने फाइंड आउट किया, देखो हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था mr² पढ़ा था रिंग के लिए, उसी को हमने कन्वर्ट किया था जब रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा था ik के लिए, तो हम k² लिख दिया था, है ना। इसका मीनिंग क्या है, ये कैसा शेप दिखा रहा है, रिंग की तरह, जब दोनों भी क्या हो रहे हैं सेम, तो यहाँ पे शेप क्या दिखाएगा, रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया पूरा अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर किसके, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये टेलीग्राम चैनल है और ये पर्सनल इंस्टा आईडी है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।